बुद्ध कहते हैं, दुख है यह सत्य है। हमारे दुख का कारण है यह भी सत्य है, पर उसका निवारण भी है। समस्या है तो उसका समाधान भी है, परंतु हमें हमारे जीवन में दुख समस्या ही दिखाई देती है। समाधान तो नजर आता ही नहीं है, निवारण तो मिलता ही नहीं है। फिर समय गुजर जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है, परंतु फिर से हमारे जीवन में दुख और समस्याएं आती हैं और एक बार फिर से ना हमारे पास निवारण होता है और ना ही समाधान। परंतु यह बात बिल्कुल सत्य है कि निवारण और समाधान दुख और समस्या में ही निहित होते हैं, और जो निवारण और समाधान को खोज लेते हैं उन्हें जो संपदा मिलती है वह समय को गुजार देने वालों को नहीं मिलती। एक राजा बहुत चिंतित था क्योंकि उसकी पत्नी का जन्म दिवस आ रहा था। उनके वैवाहिक जीवन में हजारों समस्याएं थी, परंतु वह जन्म दिवस पर अपनी पत्नी को एक ऐसा उपहार देना चाहता था कि जिससे उनके जीवन में जो दुख है वह कम से कम उस दिन के लिए तो चला जाए और उसकी पत्नी खुश हो जाए। परंतु यह एक बहुत ही मुश्किल कार्य था, क्योंकि आज तक कौन किसको खुश कर पाया है। हम हमेशा कोशिश में ही रह जाते हैं, परंतु हम कभी भी सामने वाले को खुश नहीं कर पाते, क्योंकि ना खुशी हमारे पास है और ना ही सामने वाले के पास। जो हमारे पास है ही नहीं वह हम किसी को कैसे दे सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे को खुशी देनी है तो उससे पहले आपको खुश होना होगा। खुशी आपके पास होनी चाहिए। एक दुखी व्यक्ति किसी को क्या खुशी दे सकता है। राजा ने अपने दरबारियों के साथ मंत्रणा की। सब ने अपने अपने सुझाव दिए। राजा को कोई भी सुझाव समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन राजा अपने रथ से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने बहुत सुंदर मूर्तियां देखी। वह मूर्तियां ऐसी थी जैसे उनमें जान आ गई हो। उन मूर्तियों को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। वह मूर्तिकार के पास पहुंचा और कहा, तुम बहुत बड़े कलाकार हो, तुम्हारी मूर्तियां जीवित नजर आती हैं। हम तुम्हें अपने दरबार में शामिल करना चाहते हैं। यह सुनकर वह मूर्तिकार बहुत खुश हुआ, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। पर तभी राजा ने अपनी दूसरी बात कही, परंतु इससे पहले कि हम तुम्हें अपने दरबार में शामिल करें, तुम्हें हमारे लिए हमारी रानी की एक ऐसी मूर्ति बनानी होगी जिसे देखकर वह खुश हो जाए और अपने सारे दुख भूल जाए। और अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो तुम्हारी इन्हीं हथौड़ी और छेनी से तुम्हारे शरीर को तोड़ा जाएगा और तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। यह सुनते ही मूर्तिकार के पसीने छूट गए। वह घबरा गया। राजा को ना नहीं किया जा सकता था, तो उसने अपनी स्वीकृति दे दी। राजा खुश होकर वापस चला गया, परंतु मूर्तिकार जो अभी तक बहुत खुश था गहरे दुख में चला गया। उसने रानी की मूर्ति बनानी शुरू की, परंतु वह जो भी मूर्ति बनाता वह ऐसे लगती जैसे मूर्ति बहुत दुख में है। एक के बाद एक उसने कई मूर्तियां बना डाली, परंतु कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं लग रही थी जैसे वह पहले बनाता था। मूर्ति के चेहरे में गहरा दुख दिख रहा था। यह दुख मूर्तिकार के भीतर था, जो मूर्ति के रूप में बाहर आ रहा था। अब उसके पास केवल 3 दिन बचे थे। उसके हाथ पांव फूलने लगे। उसके हाथ से हथौड़ी और छेनी नहीं चल रही थी। अब उसे अपना भविष्य नजर आ रहा था कि राजा उसे मृत्युदंड दे देगा और उसके बाद उसके परिवार को कौन संभालेगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई। वह अपने परिवार को साथ लेकर रात को गांव छोड़कर भाग जाएगा। उसने सारा सामान बांध लिया, पत्नी और बच्चों को भी तैयार कर लिया, परंतु तभी उसने राजा के सिपाहियों को बाहर जाते हुए देखा। वह सोचने लगा कि अगर वह पकड़ा गया तो उसकी पत्नी और बच्चों को भी सजा मिलेगी। तब वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। पत्नी से कहा, अब तुम्हें ही बच्चों का ख्याल रखना है, मेरा और तुम्हारा साथ बस इतना ही था। तभी उस मूर्तिकार के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला,
बाहर एक गुरु खड़े थे। गुरु ने भिक्षा मांगी। उस मूर्तिकार ने गुरु को भिक्षा लाकर दी। मूर्तिकार को परेशान होता देख गुरु ने कहा, हमारे जीवन में दुख और समस्याएं होती हैं और इन सभी दुख और समस्याओं का समाधान और निवारण भी होता है, परंतु हम केवल दुख और समस्याएं ही देखते हैं। उन दुख और समस्याओं में छिपे निवारण और समाधान को हम कभी नहीं देखते। अगर ध्यान से देखोगे तो हर समस्या का समाधान है और हर दुख का निवारण भी है। भाग जाने से कुछ नहीं होता, आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होता, नशा करने से भी कुछ नहीं होता। दुख और समस्याएं वहीं खड़ी रहती हैं। ध्यान देने और कर्म करने से सब बदल जाता है। यह कहकर गुरु वहां से चले गए, पर मूर्तिकार के मन में आशा की किरण जाग गई। अगले दिन वह राजा के पास पहुंचा। मूर्तिकार को देखकर राजा ने कहा, लगता है तुमने वह अद्भुत मूर्ति तैयार कर ली है। मूर्तिकार ने कहा, नहीं महाराज, अभी तक तो तैयार नहीं हुई है, परंतु उस अद्भुत मूर्ति को तैयार करने के लिए मेरा एक बार महारानी से मिलना आवश्यक है, नहीं तो वह मूर्ति मैं तैयार नहीं कर सकूंगा और आप चाहें तो मुझे अभी मृत्युदंड दे सकते हैं। राजा ने मूर्तिकार को महारानी से मिलवाया। मूर्तिकार ने महारानी से पूछा, महारानी, किसी औरत के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है? रानी ने कहा, किसी औरत का मां ना बन पाना उसका सबसे बड़ा दुख है। मूर्तिकार ने कहा, और किसी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? रानी ने कहा, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख उसके पति और उसके बच्चे का उसके पास होना है। यह सुनकर वह मूर्तिकार खुश होता हुआ वहां से चला गया। अब वह दिन रात अपनी मूर्ति पर काम करने लगा। 3 दिन पूरे हो गए और आखिरकार रानी के जन्म दिवस वाला दिन आ गया। राजा के मन में बहुत बेचैनी थी कि पता नहीं रानी को मूर्तिकार की मूर्ति पसंद आएगी या नहीं, और मूर्तिकार ने क्या वाकई कोई अद्भुत मूर्ति बनाई होगी। वह मूर्तिकार बड़ा खुश था। वह अपनी मूर्ति को दरबार में लेकर आया। वह मूर्ति कपड़े से ढकी हुई थी। राजा ने अपनी रानी से कहा, यह आपके जन्म दिवस का तोहफा है। रानी ने अपने हाथों से कपड़े को मूर्ति से हटाया और उस मूर्ति को देखकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा को लगा कि रानी को मूर्ति पसंद नहीं आई और उसने तुरंत मूर्तिकार को सिपाहियों से पकड़वा दिया। तभी रानी ने कहा, मूर्तिकार को छोड़ दो। इस मूर्तिकार ने तो मेरा दुख और सुख एक ही मूर्ति में निकाल कर रख दिए हैं। इस मूर्ति में मेरे पति मेरे साथ हैं और मेरे हाथ में एक बच्चा है। इससे सुंदर मूर्ति, इससे सुंदर उपहार मेरे लिए जीवन में कभी कोई नहीं रहा। काश ऐसा मेरे जीवन में वास्तव में हो जाए कि मेरे पति मेरे साथ हो और मेरे हाथ में मेरा बच्चा हो। मूर्ति को देखकर राजा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा कभी अपनी पत्नी को सही समय नहीं दे पाता था। राजा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। दरबार में सभी उस मूर्ति को देखकर अचंभित थे। ऐसी जीवित सुंदर मूर्ति उन्होंने आज तक नहीं देखी थी, जिसमें सुख और दुख एक साथ नजर आ रहे थे। राजा ने उस मूर्तिकार को बहुत सारा इनाम दिया और अपने दरबार में जगह भी दी। मूर्तिकार ने इनाम तो स्वीकार किया, परंतु दरबार में स्थान प्राप्त करने से मना कर दिया और कहा, महाराज, मेरी आपसे एक ही विनती है। इस दुनिया में चाहे जो भी प्राणी हो, सबके प्राण उतने ही कीमती हैं जितने कि आपके या महारानी के। किसी को भी बिना दोष के दंड नहीं देना चाहिए। मेरी पत्नी ने कहा था कि राजा की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही संकट का कारण बनती हैं। इसलिए मैं अपने छोटे से जीवन में छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। अतः मैं वही करना चाहता हूँ जो मैं कर रहा था। यह कहकर वह मूर्तिकार वहां से चला गया। इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत बड़े बड़े संकट और दुख आते हैं। वास्तव में तो यह दुख और संकट हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जब आप दुख के समय क्रोध करते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं, तब एक समझदार व्यक्ति यह सबक सीखता है कि क्रोध बुरा होता है और उसे नहीं करना चाहिए। परंतु एक ऐसा व्यक्ति बार बार क्रोध करता है जो जीवन के दुखों से या समस्याओं से कुछ नहीं सीख पाता।
ऐसे व्यक्ति पूर्ण रूप से सोए हुए व्यक्ति होते हैं, परिस्थितियों के जाल में फंस जाते हैं। परंतु थोड़े से भी जागे हुए व्यक्ति दुख और समस्या का निवारण और समाधान खोजते हैं। वास्तव में निवारण और समाधान एक हीरे की तरह है। जैसे हीरे की खान में हीरे को ढूंढा जाता है, वैसे ही दुख और समस्या में समाधान और निवारण खोजे जाते हैं। और जब यह मिल जाते हैं तब आपको ऐसी संपदा देते हैं, ऐसी समझ देते हैं और ऐसा विश्वास और शक्ति देते हैं कि आप किसी भी समस्या में अकेले नहीं होते। आप हमेशा डटकर खड़े रहते हैं।